नमस्कार, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल उड़ान की पर। दोस्तों, नॉर्दर्न इंडिया खासतौर से दिल्ली में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। लगता है लोगों की सांसें अंतिम सांसें हैं। दिल्ली प्रदूषित हवाओं के साथ एक गैस चैम्बर बन गई है। मानो वहाँ के लोग सांस लेना मतलब एक दिन में 7 सिगरेट पीने के बराबर है। जो सरकार हमेशा से, चाहे जो पार्टियां नहीं हो, वो चुनाव के समय वादा करती हैं कि हम आएंगे, यमुना की सफाई कर देंगे, दिल्ली को स्वच्छ कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। सारे विकास सब कागज़ पे हो रहे हैं, चाहे यमुना की सफाई हो, चाहे दिल्ली में प्रदूषित हवाओं को कम करना हो। सरकार दिल्ली में क्लाउड सीडिंग पर कई मोटी रकम खर्चा कर रही है, लेकिन इसमें असफलता मिली है। दोस्तों, क्लाउड सीडिंग क्या होता है? क्लाउड सीडिंग मतलब होता है कृत्रिम वर्षा, आर्टिफिशियल रेनिंग। मतलब जो मौसम संशोधन की वैज्ञानिक और अच्छी तकनीक है, जिसमें बादलों में सिल्वर आयोडाइड केमिकल छोड़े जाते हैं ताकि वर्षा तेज़ी से हो सके। क्लाउड सीडिंग से वायु प्रदूषण को कम किया जाता है। इसके साथ साथ कोहरे को छांटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कई एयरपोर्ट पर जो धुंध दिखता है, तो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से क्या होता है, वो धुंध छटता है। दिल्ली में स्मॉग गन का प्रयोग किया जा रहा है। स्मॉग गन में पानी का छिड़काव किया जाता है, जो प्रदूषण की क्वालिटी को कम दर्शाता है। वह एयर पोल्यूशन को मापन की PM 2.5 से किया जाता है। मतलब हवा में मौजूद सूक्ष्म कण। PM 2.5 मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि 2.5 मतलब हुआ जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोन होता है। ये कण हमारे सबके बाल से लगभग 30 गुना छोटे होते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जो एक बालू का कण होता है, उसका मापन एक बालू का कण बराबर, उसकी मापने की इकाई बराबर है कि 80 माइक्रोन का होता है। तो सोचिए ये PM 2.5 कितना खतरनाक होता है। ये आसानी से हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर देता है। अस्थमा, COPD, रेस्पिरेटरी डिजीज, कई सारी अन्य ब्रोंकाइटिस और हृदय से संबंधित बीमारियां इसके माध्यम से होती हैं। दोस्तों, दिल्ली में जो ये प्रदूषण फैला हुआ है, वहाँ के लोग बहुत इससे परेशान हैं। अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी के ताज़ा रिसर्च में आंकड़ा सामने आया है। दोस्तों, मैं उसी रिसर्च के आधार पर आपको ये यूट्यूब पे जानकारी दे रहा हूँ। दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि घरों के अंदर है। दोस्तों, एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर 200 से 300 हो तो ख़राब माना जाता है, 300 से 400 हो तो बहुत ख़राब माना जाता है, 400 से 500 हो तो बहुत ही गंभीर माना जाता है। दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जैसे वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 है, कहीं पर 500 है, यानी कि हालत बहुत ख़राब है। वहाँ पर सांस लेना बड़ा मुश्किल है। अगरबत्ती, मोमबत्ती, खाना बनाना, इनसे कोई दूर जा ही नहीं सकता। जैसे कहा गया है WHO के द्वारा, इसको कम करिए, लेकिन कोई ना खाना बनाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, किसी को पूजा पाठ से आप नहीं रोक सकते। जो है मोमबत्ती जलाएगा, अगरबत्ती जलाएगा, खाना बनाएगा, उससे जो गैसें निकलेंगी, तो उनके कहने का मतलब है कि घर के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है, इसका कारण है इंडोर पोल्यूशन। लेकिन ये चीज़ें कोई बंद नहीं कर सकता। घर के अंदर इसके उपाय क्या हैं? घर के अंदर HEPA एयर प्यूरीफायर का उपयोग और खिड़कियां बंद करें, स्मोकिंग ना करें। इससे क्या है कि एयर पोल्यूशन में काफ़ी बल मिलेगा। बाहर एयर पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें? PM 2.5 को कम करने के लिए सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें, पराली और कचरा न जलाएं। लेकिन दोस्तों, ये सब जो सुझाव दिए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आसानी से होने वाली नहीं हैं। क्या जिनके पास 4 व्हीलर है तो वो सार्वजनिक वाहन का उपयोग करेंगे? जो है क्या कोई कचरा नहीं जलाएगा,
पराली नहीं जलाएगा, जो दिल्ली एनसीआर में बहुत बड़ा मुद्दा है पराली जलाने पर। दोस्तों, दिल्ली एक प्रदूषित हवाओं का गैस चैम्बर बन गई है, वहाँ सांस लेना बमुश्किल है। दोस्तों, मैंने सारी जानकारियाँ आपको डिटेल में दी है। आपको जानकारी कैसी लगी? तब तक मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।